रवि, मोहित और अजय ट्रैकिंग के लिए एक घने जंगल में गए। गांव वालों ने चेतावनी दी थी, रात को जंगल में मत रुकना, वहां कुछ रहता है। लेकिन वे नहीं माने। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगीं, किसी के चलने की, फुसफुसाने की। अचानक अजय ने पेड़ों के बीच लाल आंखों वाला एक साया देखा। तभी एक ठंडी हवा चली और एक धीमी डरावनी आवाज आई, तुम यहाँ नहीं बचोगे। रवि और मोहित एक दूसरे की बाहों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, डर से स्थिर खड़े हैं। उनकी आंखें जंगल के भयानक अंधेरे में चारों ओर दौड़ रही हैं। तीनों एक साथ सिमटकर जल्दी जल्दी फुसफुसाते हैं, जबकि आतंक उनके दिलों में घर कर जाता है। चारों ओर खड़े पेड़ उन्हें घेरते हुए प्रतीत हो रहे हैं। साये उनके चारों ओर अजीब तरीके से हिलने लगते हैं और डरावनी आकृतियां उनकी दृष्टि के किनारे पर चमकती हैं, जिससे खतरे का एहसास और बढ़ जाता है। डर के मारे तीनों भागने लगे, लेकिन रास्ता खत्म हो चुका था। तभी झाड़ियों के पीछे से एक पुरानी बर्बाद झोपड़ी दिखी। रवि ने खिड़की से देखा, वही लाल आंखों वाला साया झोपड़ी के पास खड़ा था। मोहित ने अंदर झांका, वहां दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मत जगाओ। अचानक झोपड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। तीनों दोस्त डर के मारे झोपड़ी के अंदर एक साथ सिमट गए। उनके चेहरों पर आतंक और अविश्वास का मिला-जुला भाव था। मोहित ने एक जंगली पुरानी लालटेन को कसकर पकड़ा, जो झोपड़ी की दीवारों पर टिमटिमाती छायाएं डाल रही थी। रवि ने चौड़ी आंखों से अपने दोस्तों से फुसफुसाते हुए कहा, फर्श में एक छिपा हुआ ट्रैपडोर दिखाते हुए, जो उनके लिए भागने का एक संभावित रास्ता था। तीनों जल्दी जल्दी ट्रैपडोर के चारों ओर इकट्ठा हुए। उनके दिल तेजी से धड़कने लगे जब उन्होंने तय किया कि इसे खोलना है या बाहर के साए का सामना करना। रवि ने हिम्मत करके जमीन पर पड़ी एक पुरानी किताब उठाई, जिसमें लिखा था कि सालों पहले यहाँ एक जंगली तांत्रिक मारा गया था और उसकी आत्मा अब भी भटक रही थी। तभी हवा तेज चलने लगी, झोपड़ी हिलने लगी और वो भूतिया साया अंदर आ गया। रवि ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम चले जाएंगे। अचानक सब शांत हो गया और दरवाजा खुल गया। तीनों बाहर भागे और जंगल से निकलते ही देखा, पीछे झोपड़ी जल रही थी, लेकिन जंगल में आग का कोई निशान नहीं था। उसके बाद कोई भी उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, भूतिया कहानियां साझा करते हैं और रवि जंगल के किनारे खड़े होकर डर और जिज्ञासा से भरपूर उसे देखता है। चांद रात के आकाश में ऊंचा चढ़ता है, जंगल पर चांदी की रोशनी डालता है। जहां पेड़ों के बीच साए नृत्य करते हैं, एक शेष उपस्थिति का संकेत देते हैं। रवि एक छोटी लालटेन पकड़े हुए फिर से जंगल के किनारे कॉशियसली आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में सच जानने की जिज्ञासा है।